जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। आज हम श्री हरिवंश पुराण को 42वां दिन में पंचचत्वारिसौं अध्याय को बाँकी भागलाई अगाडि बढाउँदैछु। वरुण बोले, देवेंद्र, पूर्व काल में उर्व नाम से प्रसिद्ध एक तेजस्वी मुनि थे।
जो ब्रह्मर्षि भृगु के पुत्र थे। वे गुणों में ब्रह्मा जी के समान थे। उन्होंने अत्यंत दारुण करना आरंभ किया। जैसे सूर्य इस अव्यय प्रवाह रूप से सदा रहने वाले जगत को सदा तपाते रहते हैं, उसी प्रकार वे भी अपनी तपस्या से सबको देने लगे। तब ब्रह्म ऋषियों सहित देवता और मुनिगण उनके पास आए। दानव हिरण्यकशिपु भी, जो समस्त दानवों का स्वामी था, किसी समय उन पर तेजस्वी महर्षि के पास आया और उनसे शांति के लिए प्रार्थना करता रहा। यह प्राचीन काल की बात है। महर्षियों ने उनसे एक वेद तुल्य बात कही। भगवान, ऋषियों के वशों में आपके इस कुल की जड़ कट सी गई है। एकमात्र आप ही अपने कुल में बचे हैं और आपके कोई संतान नहीं है। तो भी आप गोत्र का अनुसरण नहीं करते हैं। उसकी परंपरा को बनाए रखने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करते हैं। केवल नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का व्रत धारण करके तपस्या जनित क्लेश का ही अनुगमन कर रहे हैं। बी प्रबर विशुद्ध अंतःकरण वाले मुनियों के बहुत से ऐसे गोत्र या कुल है जो एक शरीर, एक व्यक्ति पर ही अवलंबित रहे हैं और संतान न होने के कारण जड़ से अलग होकर नष्ट हो गए हैं। मूल के ही नष्ट हो जाने से उन कुलों की वृद्धि का हमारे देखने में कोई कारण नहीं रह गया। परंतु आप तो अपनी भावी वंश परंपरा के मूल रूप में विद्यमान ही है। आपके रहते इस कुल का उच्छेद नहीं होना चाहिए। आप तप की दृष्टि से श्रेष्ठ है और तेज एवं कांति में भी प्रजापतियों के तुल्य है। अतः आप अपने वंश को चलाने का उद्योग कीजिए और अपने द्वारा अपने आप को बढ़ाइए। अपने ओजस्वी तेज वीर्य का योग्य पत्नी में आधार कीजिए और ऐसा करके पुरुष पुत्र रूप में अपने दूसरे शरीर को प्रकट कीजिए। उन महर्षियों के ऐसा कहने पर उर्व मुनि के हृदय में गहरा धक्का लगा। वे उन ऋषियों की निंदा करने लगे और इस प्रकार बोले, महात्माओं, जो वन के फल मूल खाकर रहते हैं और सदा आर्ष शास्त्रों में बताए हुए सत्कर्म का सेवन करते हैं, उन हम जैसे ऋषि मुनियों के लिए तो प्राचीन काल से इस तप एवं ब्रह्मचर्य रूप सनातन धर्म ही विधान गया है। धर्म का ही विधान गया है। ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर ब्राह्मण धर्म का अनुसरण करने वाले द्विज के द्वारा इस ब्रह्मचर्य व्रत का यदि भली भांति आचरण किया जाए तो यह ब्रह्मा जी को भी विचलित कर सकता है। जो गृहस्थ आश्रम में निवास करते हैं, उन ब्राह्मण के लिए ही शास्त्र में यज्ञ करना, वेद पढ़ाना और दान ग्रहण करना, ये तीन वृत्तियां बताई गई है। हम इस उर्दोरेता वनवासियों के लिए तो वन के फल मूल ही जीविका के साधन है। कुछ लोग केवल जल या वायु पीकर भी ही रहते हैं। कुछ दांतों से ही ओखली और मुसल का काम लेते हैं, अर्थात दांत रहने पर भूली सहित भूसी सहित निबार आदि को चबा लेते हैं। ये ही दस नप कहलाते हैं। शरीर परंतु जिनके दांत नहीं है, वे पत्थरों से ही कूट पीस कर
अन्य वस्तुओं को खाते हैं, कुछ पंचाग्नि के ताप का सेवन करते हैं। ये अत्यंत दुष्कर व्रतों का आचरण करते हुए भी तपस्या में लगे रहते हैं और मुख्यतः ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके उत्कृष्ट गति को पाना चाहते हैं। ब्रह्मचर्य के पालन से ही ब्राह्मण को ब्राह्मण तत्व को प्राप्ति होती है। इसी तरह ब्रह्मवेत्ता पुरुषों का कहना है कि ब्रह्मचर्य का पालन ही परलोक में ब्रह्म की प्राप्ति का मुख्य साधन है। ब्रह्मचर्य में धैर्य की स्थिति है और ब्रह्मचर्य में ही तप प्रतिष्ठित है। जो ब्राह्मण ब्रह्मचर्य में दृढ़ता पूर्वक स्थित है, वो वे ब्रह्मलोक में ही विराजमान है। योग के बिना सिद्धि नहीं मिलती और सिद्धि के बिना ऐश नहीं प्राप्त होता है। इसका मूल कारण है तप। परंतु इस जग में ब्रह्मचर्य से बढ़कर दूसरा कोई तप नहीं है। अतः इंद्रिय समुदाय को तथा शब्द आदि सूक्ष्म भूतल रूप उसके विषय समूह को बस में करके ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक रहे। इससे बढ़कर और कौन सा तप हो सकता है। अवश्य कर्तव्य ध्यान रूप योग के अभाव में भी सिर मुड़ा लेना, परलोक सुधारने का संकल्प न रहने पर भी केवल लोक रंजन के लिए कृच्छ आदि व्रतों का आचरण करना तथा ब्रह्म की प्राप्ति को लक्ष्य बनाकर नियमित वेदाध्ययन के बिना ही ब्रह्मचर्य के नियमों का आश्रय लेना, ये तीनों दंभ कहलाते हैं। जब ब्रह्मा जी ने मन के द्वारा मानसी प्रजा सनत कुमार आदि की सृष्टि की थी, उस समय श्री कहाँ थी, श्री पुरुष का संयोग कहाँ था और चित्त की प्रकृति कामातुरता भी कहाँ थी। महर्षियों, आप लोग अमेय आत्मबल से संपन्न है। यदि आप में तपस्या की शक्ति हो तो आप प्रजापति के समान कर्म करके मानसिक पुत्र उत्पन्न करें। तपस्वी को तो अपने मन से कल्पित योनियों में ही मानसिक संकल्प से गर्भाधान करना चाहिए। श्री के साथ संयोग अर्थात बीज का आधान, यह तपस्वी पुरुषों का नियम नहीं बताया गया है। आप लोग सज्जन है तो भी निरे असज्जनों के समान अपने निशंक होकर यहाँ यह धर्म और अर्थ की शून्य बात पर डाली है, ऐसा मेरा विचार है। अच्छा देखिए, मैं अभी मनोमय बपू अर्थात योनि का निर्माण करके श्री सहवास के बिना ही अपने शरीर से उत्पन्न होने वाले ऐसा ऐसे पुत्र की सृष्टि कर रहा हूं जिसकी अंतरात्मा अत्यंत उद्दीप्त होगी। इस प्रकार मेरा यह शरीर वनवासी के लिए उचित इस विधान के द्वारा ही मेरे दूसरे स्वरूप पुत्र को जन्म देगा, जो समस्त प्रजा को जलाकर भस्म कर देने की इच्छा रखता है होगा। ऐसे कहकर तप के आवेश में भरे हुए उर्व मुनि ने अपनी जांग को अग्नि में डाल दिए और पुत्र की उत्पत्ति के लिए अरणि रूप उस जांग को एक कुश से मतने लगे। उस समय सहसा उनके उस जांग का भेदन करके एक अग्नि रूप पुत्र उत्पन्न हुआ, जो बिना ईंधन के ही ज्वाला मालाओं से अलंकृत था। वह समस्त संसार के विनाश की इच्छा रखता था। उर्व की जांग को चीरकर जो वह लोग विनाशक परम क्रोधी अनल प्रकट हुआ था, वह औरव के नाम से विख्यात हुआ। उसे देखकर ऐसे प्रतीत होता था मानो वह तीनों लोगों को दग्ध कर डालना चाहता हो। उसने उत्पन्न होते ही प्रदीप्त वाणी में अपने पिता से कहा, तात मुझे
भूख सता रही रही है। मेरे आहार के लिए ये संपूर्ण जगत मुझे अर्पित कर दीजिए। वह काल रूप अग्नि समस्त प्राणियों को दग्ध सा करता हुआ बढ़ने लगा। अपनी स्वर्ग तक पहुंचने वाली ज्वालाओं के द्वारा वह दसों दिशाओं में फैलता जा रहा था। इस बीच में सब लोगों के स्वामी भगवान ब्रह्मा उस स्थान पर आ पहुंचे जहां उर्व मुनि ने अपने श्रेष्ठ पुत्र को उत्पन्न किया था। उन्होंने देखा कि उर्व की जांग पुत्र रूप अग्नि से देदीप्यमान हो रही है और औरव की क्रोधाग्नि के ऋषियों सहित तीनों लोक संतप्त हो उठे हैं। तब ब्रह्मा उर्व मुनि का सत्कार करते करते हुए उनसे कहने लगे विप्रवर, तुम लोगों को हित करने की इच्छा से अपने पुत्र के तेज को रोके रहो। मैं तुम्हारे इस पुत्र की उत्तम सहायता करूंगा। वक्ताओं में श्रेष्ठ तुम मेरे इस तथ्य वचन को भी सुनो। मैं इसे अमृत के समान भोज और रहने के लिए स्थान भी दूंगा। उर्व ने कहा, आज मैं धन्य हूँ। मेरे ऊपर आपका बड़ा अनुग्रह है जो आप यहाँ पधार कर मेरे पुत्र पर परम अनुग्रह करने के लिए ऐसी सलाह दे रहे हैं। भगवान, जब इसका यौवन काल उपस्थित होगा और इसके लिए भोजन की व्यवस्था वांछनीय होगी, तब यह किस हबी से तृप्त होकर सुख पाएगा? इसका निवास स्थान कहाँ होगा? इस महान शक्तिशाली पुत्र की शक्ति के अनुरूप आप किस भोजन की व्यवस्था करेंगे? ब्रह्मा जी ने कहा, विप्रवर, जिसकी आकृति घोड़े के मुख के समान है, समुद्र के उस मुख में उनका निवास होगा। जल मेरी योनि उत्पत्ति का स्थान है और उस समुद्र एवं उसके मुख का स्वरूप भी जलमय ही है। उसी जल को मैं तुम्हारे पुत्र के लिए भविष्य रूप में अर्पित करता हूँ और उसके लिए रहने का स्थान भी वही होगा। यह जलमय भविष्य का पान करता हुआ सदा वहीं रहे। सुप्रपद, तदंतर प्राणियों का प्रलय काल आने पर यह और मैं दोनों साथ साथ संपूर्ण लोकों में बारंबार विचरेंगे। इस अग्नि को मैंने जलाहारी बना दिया। यह प्रलय के समय देवता, राक्षस और असुर आदि समस्त प्राणियों को भस्म करने वाले हैं। तब एवमस्तु कहकर उस औरव नामक अग्नि अग्नि ने अपनी ज्वालाओं को समेत लिया और पिता के शरीर में ऐश रूपी तेज को स्थापित करके उसी क्षण समुद्र के मुख में प्रवेश किया। तब ब्रह्मा जी लौट गए। तब और अग्नि के प्रभाव को जानने वाले वो सब महर्षि भी अपने अपने स्थान को चले गए। इस अद्भुत घटना को देखकर हिरण्यकशिपु ने उर्व को साष्टांग प्रणाम करके उनका पूजन किया और यह बात कही, भगवान, अपने समस्त लोगों के सामने यह अद्भुत बात दिखाई। मुनि श्रेष्ठ, आपकी तपस्या से पितामह ब्रह्मा भी बहुत संतुष्ट है। महाव्रत, यदि आप मेरे कर्मों को देखकर मुझे प्रशंसा के योग्य समझते हो तो मुझे अपने पुत्र का और अपना किंकर समझे। अतः मुनिश्रेष्ठ, मैं शरण में आकर आपकी ही आराधना में तत्पर हूँ। आप मुझ पर कृपा दृष्टि कीजिए। यदि मैं कष्ट में पड़ा तो यह आपकी ही पराजय होगी। उर्व मुनि ने कहा, सुब्रत, तुम मुझे अपना गुरु या पिता मान रहे हो, अतः मैं धन्य हूँ। यह तुम्हारा मुझ पर महान अनुग्रह है। मेरी इस तपस्याओं के प्रभाव से अब तुम्हें यहाँ कोई भय नहीं होगा। साथ ही तुम मेरे पुत्र के द्वारा रची हुई इस माया को ग्रहण करो। इस ईंधन रहित अग्निमयी माया का स्पर्श करना साक्षात अग्नि के लिए भी कठिन होगा। यह माया तुम्हारे जीवन काल तक सदा तुम्हारे वंशज के वश में होकर रहेगी
और शत्रुओं का दमन करते समय यह अपने पक्ष वालों की रक्षा तथा शत्रुओं का संहार करेगी। तब एवमस्तु कहकर दानवराज ने उस माया को ग्रहण कर लिया और प्रसन्न हो कृतार्थ का अनुभव करता हुआ उन मुनिवर को प्रणाम करके स्वर्ग को चला गया। वरुण कहते हैं, इस प्रकार प्राचीन काल में उर्व ऋषि के पुत्र औरव नामक अग्नि ने इस माया को रचा था, जो देवताओं के लिए भी दुसह एवं दुर्जय है। यह दैत्य अब संसार में उठ गया, अतः यह माया निर्बल हो गई है, इससे कोई संदेह नहीं, क्योंकि जिन्होंने अपने तेज से इसको रचा था उन्होंने ही इसको साप दिया था कि यह माया हिरण्यकशिपु के जीवन तक ही बलवाती रहेगी। इंद्रदेव, यदि आपको इस माया का संहार करना है और अपने को प्रसन्न करना है तो आप मुझे जल के उपस्थित स्थान चंद्रमा को मेरी सहायता के लिए दीजिए। मैं चंद्रमा के सहयोग से और अपने अधीनस्थ जलचर जीवों से घिरा रहकर आपकी कृपा से इस माया का अवश्य ही नाश कर डालूंगा। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव, एकनाथ स्वामी सखा हमारे, एकनाथ स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। प्रभु भगवान।